तो साथियों आज की ये हमारे पास बजाज पल्सर 150 बाइक है। इसमें मुख्य क्लच प्लेट की प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लच प्लेट को असेंबल करने की प्रक्रिया को जानेंगे और साथ ही क्लच प्लेट फिटिंग करते समय ध्यान रखने वाली बातों को शेयर करते हुए चलेंगे। तो साथियों वीडियो को शुरू करते ओनली फॉर डिटेल्स। तो सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड प्रोसेस अनुसार इंजन ऑयल को बाहर निकाल लेना है इस तरह से। तो जब तक हमारा ऑयल निकल रहा है तब तक आपको इसकी क्लच साइड की ओर आ जाना है और क्लच वायर, किक और साथ ही इन सभी 8 mm के नटों को ओपन कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारे नट खुल चुके हैं। अब आपको इस चेंबर को बाहर निकाल लेना है आराम से ताकि क्लच पैकिंग न फटे। तो ये हमारा क्लच पैकिंग तो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे नया लगा देंगे। तो अब आपको इन तीनों स्क्रू को खोल लेना है और साथ ही प्लेट को बाहर निकाल लेना है। और साथियों आप यहाँ देख सकते हैं इसमें आपको अंदर की तरफ एक कटिंग नट मिल जाता है। इसे आपको सीधे खोलना है और हमेशा कूलर का प्रयोग करना है इस तरह से। और फिर आपको इस बेरिंग को हटा लेना है इस तरह से और ध्यान रखना है कि जिस तरह से आप इसे हटा रहे उसी तरह से आपको इसे वापस सेट करना है। तो आप इसका ध्यान रखें। इसके बाद आपको सिंपली इन चारों 10 mm के नटों को और साथ ही स्प्रिंग को खोल लेना है इस प्रकार से। और फिर आपको एक और कटिंग नट मिल जाता है। इसे खोलने के लिए आपको कूलर का प्रयोग करना है और ध्यान रखना है कि ये उल्टी साइड की ओर खुलेगा इस प्रकार से। और फिर आपको इन क्लच अप सेंटर को बाहर निकाल लेना है और साथियों ध्यान देना है कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पार्ट को खोलें। यानी कि अगर हम इस क्लच अप को बाहर निकालते हैं तो फिर हमें सीजर गियर को भी सेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ केवल क्लच प्लेट ही डालने वाले हैं, तो हम केवल इन दोनों क्लच अप सेंटर को ही बाहर निकालेंगे। और अगर हम पुरानी क्लच प्लेट की बात करें तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जबकि जो इसके प्रेशर प्लेट है और साथ ही क्लच अप सेंटर है ये अभी चलने लायक है। तो हम इन्हें चेंज नहीं करेंगे, हम केवल यहाँ पर क्लच प्लेट को ही चेंज करेंगे। और अगर आप इन्हें गौर से देखें तो इसमें आपको तीरों का निशान यानी कि एरो का निशान देखने को मिल जाता है। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि ये क्यों दिया गया है। तो साथियों ये हमारी बजाज पल्सर 150 की क्लच प्लेट है और अगर हम इसकी प्राइस यानी कि MRP को देखें तो ये 722 रुपये की है और इसके पार्ट नंबर 36DH4117 है। और अगर आप इन पार्ट नंबर के बारे में जानना चाहते हैं कि इनका क्या मतलब होता है, इन्हें किस तरह से पढ़ा जाता है, तो हमने इसका वीडियो पहले ही बना रखा है, आप इसे ज़रूर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो साथियों अब हम क्लच प्लेट को फिटिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्लच प्लेट को लगाना है और फिर प्रेशर प्लेट को लगाना है। तो इस तरह से आपको सभी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को फिटिंग कर लेना है इस प्रकार से। और आप यहाँ दोनों तरफ डॉट का निशान देख सकते हैं और ऊपर की और एरो का निशान है। ठीक इसी प्रकार से आप इसके दूसरे पार्ट में भी निशान देख सकते हैं। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों
प्लेटों को इस तरह से लगाना है कि ये निशान एक दूसरे से आमने सामने आ जाए, इस प्रकार से। बाकी इसमें आपको और कोई भी टाइमिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। और क्लच प्लेट लगाने से पहले बस आपको इस वाशर को एक बार ज़रूर चेक करना है, क्योंकि कई बार ये पीछे की तरफ चला जाता है और प्रॉपर सेट नहीं हो पाता। तो आपको इसे सिंपली थोड़ा बाहर की ओर करके शाफ्ट के साथ जोड़ देना है, इस प्रकार से, ताकि इसमें कोई भी फ्री प्ले ना रहे। तो साथियों, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम जल्दी से क्लच प्लेट की फिटिंग कर लेते हैं और जो भी आपके लिए जानने लायक बातें हैं उन्हें हम बताते हुए चलेंगे। तो साथियों, ये बेरिंग है। इसे फिटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है, इसका प्लेन वाले हिस्से को अंदर की ओर रखना है, जबकि इसके उभरे हुए हिस्से को आपको इस तरह से बाहर की ओर रखना है। और साथ ही ये एक पतला वाशर है, तो इसे आपको इस तरह से किक शाफ्ट में लगा लेना है और इसे आप किसी भी साइड से लगा सकते हैं। इसमें कोई भी टाइमिंग या सेटिंग नहीं है। तो साथियों, इस तरह से आप क्लच प्लेट की फिटिंग कर सकते हैं। अब आपको सिंपली चेंबर को लगा लेना है इस तरह से, और साथ ही चेक कर लेना है कि क्लच प्लेट प्रॉपर काम कर रही है या नहीं। इसके लिए आपको इस तरह से क्लच प्लेट को पुश करना है, और फिर अगर चेंबर बाहर की ओर इस तरह से आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी क्लच प्लेट प्रॉपर काम कर रही है। तो साथियों, इस तरह से आप बजाज पल्सर 150 बाइक में क्लच प्लेट को असेंबल कर सकते हैं। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।